गणेश जी ने खाया विशाल पानी पूरी। जय गणपति बप्पा, हमारे काम में बरकत देना जी। अबे उल्लू का खोपड़ी, इतना बड़ा पानी पूरी गणेश जी खा पाएंगे का? पगला गवा ससुर। श्याम के इस तरह मजाक उड़ाने पर भी दीनू शांत ही रहता है और मन ही मन कहता है, मेरे गणेश जी चाहे तो इससे भी बहुत बड़ा पानी पूरी खा सकत हैं। उनकी लीला को ये लालची आदमी क्या समझेगा। दीनू एक गरीब पानी पूरी वाला था। घर में उसकी पत्नी आशा और एक दिव्यांग बेटी कसक थी। दीनू की गणेश जी में गहरी आस्था थी और वो नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना किया करता था। साथ ही उनको भोग लगाए बिना और उनका स्मरण किए बिना कभी कोई काम शुरू नहीं करता था। दीनू अपनी बेटी कसक को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता था और इसीलिए उसका दाखिला उसने एक अच्छे स्कूल में किया था। मगर कुछ दिनों से उसका पानी पूरी का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जिसे देखो उस नास्तिक और लालची श्याम की ठेली पर जाकर पानी पूरी खा रहा है, मेरी तरफ तो कोई देखत भी नहीं है। दीनू मन ही मन ये सोच ही रहा था कि तभी श्याम उसकी तरफ हंसते हुए कहता है, अबे उल्लू का खोपड़ी, यूं टुकर टुकर हमरा ग्राहकों को काहे घूर रहा बे? मैं कहाँ घूर रहा हूँ श्याम भाई, मैं तो बस देख रहा हूँ। अबे उल्लू का खोपड़ी, देखना से क्या तेरे पास ग्राहक आ जाएगा? गला गला फाड़ फाड़ कर आवाज लगाए ले ससुर, हो सकता है कोई ग्राहक तुझ पर तरस खाए ले। शाम को दीनू उदास होकर खाली जेब घर लौटता है तो घर में घुसते ही एक और नई परेशानी गले आ पड़ती है। आशा मुंह बनाते हुए कहती है, ये पानी पूरी का धंधा नहीं चलता तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अब क्या आफत आन पड़ी, कुछ बताओ तो। मुझे स्कूल से निकाल दिया बापू, 2 दिन में फीस नहीं भरी तो नाम कट जाएगा। ये सुनकर दीनू को जोर का झटका लगता है क्योंकि इस समय उसका काम चल ही नहीं पा रहा था। रोज जितनी भी पानी पूरियां बनाता था सब बेकार हुए जा रही थी। इससे जो नुकसान हो रहा था उसे ही भर पाना मुश्किल था। ऐसी हालत में कसक के स्कूल की फीस भरना तो उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। मगर फिर भी अपने गणेश जी पर भरोसा जताते हुए वो कहता है, मेरे गणेश जी सबका भला करेंगे, देखना मैं परसों तक तुम्हारे स्कूल की फीस जरूर भर दूंगा। सच बापू? हाँ हाँ बिल्कुल सच हमारी बिटिया। अगले दिन दीनू रोज की तरह पानी पूरियां बेचना शुरू करने से पहले गणेश जी को पानी पूरी का भोग लगाता है तो उनसे प्रार्थना करता है, हे गणेश जी, आज कुछ भी करना पर मेरी बेटी की फीस का इंतजाम जरूर कर देना जी। अगर नहीं किया तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगा जी। ये कहकर दीनू अपनी दुकानदारी शुरू कर देता है। मगर उस दिन भी ज्यादातर ग्राहक श्याम की ठेली पर ही भीड़ लगाए खड़े रहते हैं। दोपहर का समय हो जाता है और दीनू मन ही मन दुखी होने लगता है। लगता है गणेश जी ने मेरी विनती ठुकरा दी है, इसीलिए तो अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया। दीनू ये सोच ही रहा होता है कि तभी लंबोदर नाम का एक मोटा तगड़ा आदमी आता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पानी पूरियां कैसी दी बे लाला? 10 का 4 दिया सेठ। 10 का 4। ये कहकर लंबोदर उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाने लगता है और फिर कहता है, तुम्हारे पास कुल कितना पानी पूरी रखा है बे लाला? घर से 500 बनाकर लाया था सेठ, आपको कितनी पानी पूरियां चाहिए? अरे हमको अभी 500 ही चाहिए बे लाला, सब पैक करके हमारे तांगा में रख दे और पूरा पैसा ले ले। ये सुनकर दीनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मन ही मन गणेश जी का बार बार धन्यवाद करता है और फिर फटाफट सब पानी पूरियां लंबोदर सेठ के तांगे में रखकर कहता है, ये लो सेठ, रख दिया सब पानी पूरियां और पानी भी। ई ले लाला पैसा और हंस कर दिखा बे लाला। सुन, हम लंबोदर सेठ हैं, जब भी तुझे कोई परेशानी हो याद कर लेना, समझा बे लाला। ये कहकर लंबोदर सेठ दीनू को पैसे देकर अपना तांगा लेकर चला जाता है और दीनू उसे आशीष देते हुए कहता है, मेरे गणपति बप्पा तेरा भला करें सेठ जी। गणेश जी के इस चमत्कार से दीनू तो बहुत खुश होता है मगर श्याम की रोम रोम जल उठती है। ये का चमत्कार हुआ बे, इस ससुर का सब पानी पूरियां एक ही ग्राहक खरीद लेगा। ये तो टेंशन वाला बात हुआ ना। इस सेठ हमरा पास काहे नहीं आया ससुर। उस दिन के बाद श्याम दीनू से और अधिक जलने लगता है। वो दीनू के सब ग्राहक छीनने के लिए कई तरह के फॉर्मूले अपनाता है मगर अब किस्मत उसके बजाय दीनू का साथ देने लगती है। सबको दीनू की बनाई पानी पूरियां पसंद आने लगती हैं। आप तो बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हैं दीनू भैया। ऐसी पानी पूरियां तो कोई नहीं बनाता। ये सुनकर दीनू कहता है,
पानी पूरियां तो हमारे श्याम भाई भी लजीज बनाते हैं रमन चाचा, क्यों बनाते हैं या नहीं? अरे रहने दे उसकी पानी पूरियां, नकली तेल में तलता है कमबख्त। उसकी पानी पूरियां खाकर तो पेट जलने लगता है, शौचालय के चक्कर काट काट कर टांगे दुखने लगती हैं। ये सुनकर श्याम के तन बदन में आग लग जाती है, मगर वो चुप ही रहता है और मन ही मन रमन चाचा को गालियां देते हुए कहता है, अरे उल्लू का खोपड़ी, ससुर ए दीनू का तो अब भाई हम पत्ता साफ कर देंगे और फिर देखेंगे तू किसका पास पानी पूरियां खाएगा ससुर। एक दिन बाजार में धनुष सेठ आता है। धनुष सेठ को तरह तरह की अजीब किस्म की प्रतियोगिताएं कराने का बहुत शौक था और वो हर साल ऐसी प्रतियोगिताएं कराता रहता था। इस साल धनुष सेठ विशाल पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता कराने वाला था, इसीलिए वो लोगों को इकट्ठा करके ऐलान करते हुए कहता है, सुनो सब लोग ध्यान लगाकर सुनो, इस संडे अपने बेटे के जन्मदिन पर मैं विशाल पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता रख रहा हूँ। जो भी व्यक्ति ऐसी विशाल पानी पूरी को खाएगा उसे पूरे 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ये सुनकर गांव भर के लोगों का मन 5 लाख का पुरस्कार पाने के लिए बेचैन हो उठता है। उनकी ये हालत देखकर दीनू कहता है, इतनी विशाल पानी पूरी तो कोई भी नहीं खा पाएगा, देखना सेठ के 5 लाख रुपए ऐसे ही बच जाएंगे। सेठ बहुत चालाक है दीनू बेटा, उसे पता है कि इतनी बड़ी पानी पूरी कोई नहीं खा पाएगा, इसीलिए तो इतना बड़ा इनाम रखा है। उस दिन के बाद जिसे भी देखो वही पानी पूरी खाने की प्रैक्टिस में जुट जाता है। दीनू और श्याम दोनों ही ठेली पर पानी पूरियां खाने वालों का जमघट लग जाता है। अरे दीनू भैया और बड़े साइज की पानी पूरी बनाओ ना, सेठ की पानी पूरी का साइज तो इस पानी पूरी से बहुत बड़ा है ना। ठीक है अमर भाई, ई लो इससे भी बड़ी पानी पूरी। हाँ हाँ इसे खाकर देखते हैं। ये कहकर अमर बड़ी पानी पूरी को खाने की कोशिश करता है, मगर पानी पूरी उसके मुंह के सामने के बजाय बाहर ही टूट जाती है। पानी पूरी का सारा पानी उसके कपड़ों पर गिर जाता है और लोग हंसने लगते हैं। अरे नहीं हुआ, और जितनी चाहे कोशिश कर लो, होगा भी नहीं। इतनी बड़ी पानी पूरी खाना कोई हंसी का खेल है क्या? अरे आप सही कह रहे हैं चाचा। गांव भर के बड़े बूढ़े नौजवान और बच्चों सहित महिलाएं भी इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए कई दिनों तक बड़ी से बड़ी पानी पूरियां खाने का अभ्यास करती हैं, मगर पुरस्कार जीतने की पक्की उम्मीद किसी के भी मन में नहीं होती। संडे को गांव के सब लोग चौक में जमा होते हैं और एक एक करके बहुत सारे लोग विशाल पानी पूरी खाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी सफल नहीं हो पाता। ये देखकर श्याम का ईर्ष्यालु दिमाग गरीब दीनू को अपमानित करने की योजना बनाता है। वो धनुष सेठ के पास आकर कहता है, अब तो ये विशाल पानी पूरी को दीनू के गणेश जी ही खा सकत है सेठ। ये दीनू गणेश जी को रोज ऐसा ही विशाल पानी पूरी का भोग जो लगाता है। क्या कहा? गणेश जी को विशाल पानी पूरी का भोग? अरे पगला गया है क्या दीनू? सेठ को इस तरह हंसते देखकर दीनू शालीनता से कहता है, हाँ मैं अपने गणेश जी को पानी पूरी का भोग लगाता हूँ और वो चाहे तो इससे भी विशाल पानी पूरी खा सकते हैं। तो फिर बुलाओ ना अपने गणेश जी को, हम भी तो देखें कि इतनी विशाल पानी पूरी को गणेश जी कैसे खाते हैं। मूर्ख कहीं के। ये कहकर धनुष सेठ हंसने लगता है और श्याम मन ही मन खुश होकर सोचता है, अबे उल्लू का खोपड़ी दीनू, ससुर अब देखना तेरा कैसा बेइज्जती होता है। आज के बाद तो तू पानी पूरियां बेचना भी भूल जाएगा। श्याम ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक तांगा आकर रुकता है और उसमें से वही लंबोदर सेठ उतरता है। उसे देखते ही दीनू हैरानी से कहता है, अरे लंबोदर सेठ, आप यहाँ कैसे? पानी पूरी खाने का मन है बे लाला, वो सामने रखी विशाल पानी पूरी खाने के वास्ते आया है। पर उसको खाना आसान थोड़ी ना है। अरे पर मेरे लिए बहुत ही आसान है बे लाला। लंबोदर की ये बात सुनकर धनुष सेठ कहता है, अगर नहीं खा पाए तो? अगर ना खा पाया तो मैं आपको 5 के बदले 10 लाख दे दूंगा। ये सुनकर धनुष सेठ के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, जब इस विशाल पानी पूरी को कोई नहीं खा पाया तो ये क्या खा पाएगा? क्यों ना मैं इससे शर्त लगाकर इसे लूट लूं। ये तो मुझसे भी बड़ा सेठ दिखता है। क्या सोचने लगा बे लाला? लंबोदर सेठ की बात सुनकर धनुष सेठ कहता है, अगर तूने इसे खाया तो मैं तुझे पूरे 10 लाख दूंगा और तू इसे ना खा पाया तो तू मुझे पूरे 20 लाख देगा। बोल मंजूर? अबे मंजूर है बे लाला। ये कहकर लंबोदर सेठ विशाल पानी पूरी की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे वो पानी पूरी की तरफ जाता है, पानी पूरी का आकार बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और वो और अधिक विशाल पानी पूरी बन जाती है। फिर लंबोदर सेठ अपना मुंह खोलकर उस विशाल पानी पूरी को एक ही बार में मुंह के अंदर कर जाता है। ये देखकर आसपास खड़े लोग हैरान होकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं।
जीत गया, लंबोदर सेठ जीत गया। भाई वाह, अरे लंबोदर सेठ जीत गया। अबे उल्लू का खोपड़ी श्याम, वो दीनू तो बच गवा ससुर। फिर जैसे ही लंबोदर सेठ पानी पूरी खाकर दीनू की तरफ मुड़ता है तो एक और चमत्कार हो जाता है। दीनू, उसकी पत्नी आशा और उसकी बेटी कसक, तीनों को लंबोदर सेठ गणेश जी के रूप में नजर आते हैं। वे तीनों हाथ जोड़कर गणेश जी को नमन करने लगते हैं। हे गणपति, हे गणेश जी, आपके दर्शन पाकर भक्त धन्य हो गया जी। जय हो गणपति बाबा, जय हो। गणेश जी की जय, गणेश जी की जय। अब धनुष सेठ कुछ भी बोल नहीं पाता। वो लंबोदर सेठ को चुपचाप पूरे 10 लाख रुपए दे देता है। लंबोदर सेठ उन रुपयों को अपने तांगे में रखकर वहां से चला जाता है। मगर दीनू और उसका परिवार जब घर पहुंचते हैं तो वो 10 लाख रुपए उनके घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति के आगे रखे होते हैं। उन्हें देखते ही दीनू अपने गणेश जी की पूरी लीला समझ जाता है और उस दिन के बाद उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं।